चलिए स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में 14 और 15 सितंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो निसंदेह इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर आज के इस वीडियो के यानी कि पिछले वीडियो के प्रश्न में जो प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था, ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा गया जिले में। देखिए आज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आज मैं पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। पेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से हमने यहाँ पर इसे अवॉइड किया है। पेन आपको यहाँ पर आज के वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे और आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं वो सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो आप बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। जो भी हमारे लेटेस्ट स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह होते हैं वो सभी आपको वहीं पर मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार इस पदक तालिका में 73 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई ये 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 18 गोल्ड यानी कि 18 स्वर्ण, 24 सिल्वर या फिर कह सकते हैं 24 रजत और फिर 31 कांस्य या फिर 31 ब्रॉन्ज मेडल के साथ यानी कि कुल मिलाकर 73 मेडल के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं भी पहले स्थान की बात करें तो इस पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा था कौन, तो झारखंड। अब यहाँ पे पिछले वर्ष से तुलना करें हम बिहार की तो पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में यानी कि 32वां जो ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुआ था तो इसमें बिहार ने महज 21 पदक ही अपने नाम किया था। तो इस बात का भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तुलनात्मक तरह से प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। अब यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में झारखंड पहले स्थान पर रहा है। यानी कि जो प्रतियोगिता थी ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता थी जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ था ये कंकड़बाग के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में हुआ था। पटना के कंकड़बाग में जो स्थित है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहीं पर इसका आयोजन किया गया और ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता थी। और इस प्रतियोगिता में राजन महतो ने बिहार को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। ये जानकारी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। आई होप कि आपको ये सारी बातें यहाँ से याद हो। जो चीजें आप यहाँ से पढ़ते हैं आप उसका बेहतर तरीके से नोट तैयार कीजिए। चीजों को आप जब नोट तैयार करके एक जगह एकत्रित करेंगे या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है वहां से पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो चीजें आपके लिए याद रखना और रिवाइज करना बेहतर हो जाएगा। ये आने वाले समय में 68वीं बीपीएससी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आयोजन अभी हाल ही में राजधानी पटना में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की याद में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ट्रस्ट के तत्वाधान में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन पटना के तारामंडल सभागार में हुआ है। यहाँ से तारामंडल की बात आई है तो ऐसे में ध्यान रखिए कि बिहार का जो पहला तारामंडल है ये राजधानी पटना में है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार का दूसरा तारामंडल का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो मैंने कई बार आपको बताया इसका निर्माण हो रहा है दरभंगा में। ये सारी बातों को आपको इसी प्रकार से याद रखना है। तो अभी हाल ही में जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है तो आपको ध्यान रखना ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन राजधानी पटना में हुआ है। और इस मौके पर यानी कि इस सम्मान समारोह में पत्रकार, चिंतक, उद्योगपति, समाजसेवी, दानवीर, गौ वंश पर आधारित प्राकृतिक कृषि विशेषज्ञ पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ से ध्यान रखें इस सम्मान समारोह में आर.के. सिन्हा जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद रहे और भी कई सारी उपलब्धियां इनके नाम है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि कुछ और लोगों को भी सम्मान दिया गया है लेकिन प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, क्योंकि यहाँ से भी आपके बिहार जीके के तहत प्रश्न बन सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को डुमराव बक्सर बिहार में। यहाँ से इस बात का ध्यान रखें। और हमने यहाँ पर चर्चा किया था पहले पॉइंट में भारत रत्न, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है वर्ष 2001 में, जो कि भारत रत्न की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो यह है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो इस प्रकार से सभी बातों को नोट कीजिएगा। चलते हम यहाँ पर अगले तीसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात है बक्सर की, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बक्सर के ही रहने वाले हैं या फिर रहने वाले थे। तो बक्सर के बारे में जानकारी यहाँ पर ये नोट कीजिए कि बक्सर में ही एक स्थान है चौसा, जहां पर बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। अगर हम बात करें बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी कहां पर छोड़ देती है, तो कटिहार जिले में। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न कि इस वर्ष 2022 में श्रीलंका ने किस टीम को हराकर एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो इस वर्ष 2022 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर ये एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। और इस प्रकार से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। और नोट कीजिएगा श्रीलंका इस खिताब को 6ठी बार अपने नाम किया है। अब यहाँ पर मैं जितनी सारी बातें आपको बताने वाला हूँ सभी पॉइंट अपने आप में एक प्रश्न की तरह है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि इस वर्ष 2022 में एशिया कप का 15वां संस्करण श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया है। दूसरा पॉइंट है कि यह एशिया कप में श्रीलंका का 6ठा खिताब था। इससे पहले श्रीलंका 5 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। अब यहाँ पर हम एशिया कप के इतिहास की बात करें तो पहली बार एशिया कप का जो आयोजन हुआ था ये 1984 में हुआ था और इसका विजेता बना था भारत। और अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि 2022 में एशिया कप श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इसे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में कराया गया। तो यहाँ से ध्यान रखिए इसका जो आयोजन होना था मुख्य रूप से श्रीलंका में आयोजित होना था। श्रीलंका की स्थिति को देखते हुए इसे ट्रांसफर कर दिया गया यूएई। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे और वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो दिनेश गुणवर्धने हैं, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी झलक देखते हैं यहाँ पर एशिया कप के बारे में। तो एशिया कप के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखना है। हमारा पहला पॉइंट है कि एशिया कप की जो शुरुआत हुई थी ये 1984 में हुई थी और यह सबसे पहले टूर्नामेंट यूएई में खेला गया था और इसका जो विजेता रहा था ये अपना देश भारत रहा था। हमारा दूसरा पॉइंट है कि अब तक कुल मिलाकर एशिया कप के 15 संस्करण हुए हैं, जिसमें कि भारत ने सबसे ज्यादा बार 7 बार कुल मिलाकर 1984, 88, 1990, 91, 1995, 2010, 2016, 2018 यानी कि कुल मिलाकर 7 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे कि सर्वाधिक बार एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो आपको ध्यान रखना अपना देश भारत। वहीं पे दूसरे पॉइंट की बात करें तो श्रीलंका की टीम ने 6 बार 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 और अभी हाल ही में 2022 में, तो कुल मिलाकर 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 2 बार वर्ष 2000 और 2012 में इस खिताब को अपने नाम किया है। भारत के दृष्टिकोण से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं थोड़े से घुमा के कि भारत किस वर्ष एशिया कप का हिस्सा नहीं था। तो वर्ष 1986 में जो एशिया कप आयोजित हुआ था भारत इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे मैं आपको कारण नहीं बताने वाला हूँ क्या कारण था जो हिस्सा नहीं लिया, बस इतना ध्यान रखें 1986 में भारत इसमें हिस्सा नहीं लिया था। अब यहाँ पर आगे के स्लाइड में कुछ और भी बातें हैं एशिया कप से संबंधित। ये विजेताओं की सूची है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत 1984 में जीता था। इस प्रकार से हमने यहाँ पर चीजों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को अगस्त 2022 महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये प्रश्न या फिर इस तरह के सारे मंथ के जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समय समय पर हमने इसकी आपको विस्तृत जानकारी दिया है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिला कैटेगरी दोनों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में हमें इंडिकेट नहीं किया गया है कि पुरुष वर्ग के बारे में पूछा जा रहा है या फिर महिला वर्ग के बारे में। तो इस आधार पर हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को, और ऑप्शन नंबर ई के तहत हमारा जो आंसर राइट होगा ये होगा सिकंदर रजा और उसके बाद तहलिया मैक्सक्रा। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में अगस्त 2022 महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा जो कि पुरुष वर्ग में, और वही में बात करें महिला वर्ग में तो ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैक्सग्रा को चुना गया है अगस्त 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में। इस बात को यहाँ से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले स्लाइड में जनवरी से अब तक के। तो जनवरी से अगर हम बात करें जून तक का वो पूरा का पूरा सूची यहाँ पर दिया गया है। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान के चलिए ये 80% फिक्स है कि यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। 80% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है।
वह पे अगले स्लाइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई से लेकर के अगस्त तक का, यानी कि जनवरी से लेकर के जुलाई अगस्त तक का अपडेट अब तक का हो चुका है। जैसे जैसे ये अपडेट होता रहेगा यहाँ पर आपको चार्ट में ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था ये है आईसीसी, और आईसीसी का जो पूरा नाम होता है ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के सिद्धांत की बात करें तो अच्छाई के लिए क्रिकेट इसका सिद्धांत यानी कि मोटो है, और आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, और वर्तमान समय में आईसीसी के सदस्य देश हैं 108। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, और आईसीसी के जो चेयरमैन है ये ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और आईसीसी के सीईओ की बात करें तो ये जॉब एलाडिस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इससे पहले आईसीसी के सीईओ थे मनोज साहनी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। चलिए अब यहाँ पर हम आगे आ चुके हैं, और यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में। हालांकि वैसे छात्र जो 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं करने वाले हैं या फिर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं होने वाले हैं, तो वीडियो को 1 मिनट स्किप कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं ये उपयोगी होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वैसे छात्रों के लिए जो आगामी 68वीं बीपीएससी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनिएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा कितने अंकों का होता है, मेगा सूची कितने अंकों पर बनता है, बिहार करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे होगी, और 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए बेस्ट मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो इन सारी बातों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर अगले स्लाइड में देख रहे हैं कंप्लीट परीक्षा पैटर्न की जानकारी हमने दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर विस्तार से सभी चीजों को हमने लिखा है। यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा। बात करें यहाँ पर हम प्रारंभिक परीक्षा की, तो ये आपका 150 अंकों का होता है। हालांकि एग्जाम 3 चरणों में आयोजित होता है, जिसमें कि 2 जो चरण होता है मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इसी के अंकों के आधार पर यानी कि इसी 1020 अंकों के आधार पर आपका मेरिट सूची में नाम आता है। और बात करें यहाँ पर हम सामान्य हिंदी की, तो ये एक क्वालिफाइंग पेपर है जो कि आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। तो ये सारी बातें हमने आपको पहले भी विस्तार से बताया है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करने वाले 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में जो कि बीपीएससी मेकर ऐप पर लॉन्च होने वाला है। तो इसके तहत आपको सिलेबस का पूरा नोट्स मिलने वाला है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आप यहाँ पर सभी चीज़ों को देख सकते हैं, और ये सारा का सारा प्री स्टडी मटेरियल होगा जो कि आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर आपके पास 2 पैकेज ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं बीपीएससी के 67 प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, तो आपको केवल और केवल ये 499 रुपये में उपलब्ध होगा। जो यहाँ पर आपको छूट मिलने वाला है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि अगर आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका फी हो जाएगा 799 रुपया। तो प्री रजिस्ट्रेशन या फिर प्री एडमिशन प्रक्रिया है जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू पूरा करना है। एग्जाम के बाद ये क्लासेज आपके स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पर स्टडी मटेरियल आपको मिलने लगेगा। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसमें टेस्ट सीरीज भी आपका इंक्लूड होगा आपके एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज का एक अहम रोल होता है। टेस्ट सीरीज को भी हमने इसमें शामिल किया है। मिनिमम 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको मिलेंगे फुल लेंथ, और सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो मिनिमम 100 सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सभी के सभी आपका ऑनलाइन होगा और ये हिंदी भाषा में उपलब्ध होगा। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहे तो आप यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट है। आप जल्दी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश निकलकर सामने आया है कि इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है ये अक्टूबर 2022 में आ रहा है। तो ऐसे में स्थिति को मान के चलिए और जल्दी से जल्दी अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की पुरुष टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड को हराकर रग्बी विश्व कप सेवन्स का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिजी। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में फिजी ने रग्बी विश्व कप सेवन्स के फाइनल मुकाबले में 2 बार के चैंपियन रहे न्यूजीलैंड को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। नोट कीजिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिजी। और यहाँ पर हम इस प्रश्न में बात कर रहे हैं पुरुष वर्ग की। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पुरुष वर्ग की यहाँ पर चर्चा हो रही है। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, इस प्रतियोगिता में फिजी पुरुष टीम का यह तीसरा खिताब है। इससे पहले की बात करें तो पिछली बार फिजी ने 17 साल पहले इस खिताब को जीता था। और फिजी की राजधानी की बात करें तो फिजी की राजधानी है शिवा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि आपके राजधानी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वजह से हमने एक पहल किया है। अब जिस भी देश या फिर राज्य की चर्चा होगी एक बार मैं पुनः आपको रिपीट करता रहूंगा, ताकि आपको मतलब रिकॉल होता रहे, चीजें आपको याद रह जाए, जो भी रिवीजन हो जाए। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है महिला वर्ग के बारे में। तो इसके अतिरिक्त रग्बी विश्व कप सेवन्स के महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर इस खिताब पर कब्जा जमाया है। तो दोनों पॉइंट में यानी कि दोनों वर्गों में, महिला और पुरुष वर्गों में न्यूजीलैंड को हराकर इस खिताब को एक तो पुरुष वर्ग में फिजी ने जीता, और वहीं पे हम बात करें महिला वर्ग की तो महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ने जीता। दोनों वर्गों में न्यूजीलैंड को शिकस्त मिला है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 5वां प्रश्न।
यह प्रश्न है कि कार्लोस अल्कारेज ने हाल ही में यूएस ओपन का खिताब जीता है। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि वे किस देश के रहने वाले हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पेन। हाल ही में स्पेन के 19 वर्षीय कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ये प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से यहाँ पर हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। और उन्होंने कैस्पर रूड को हराकर यह अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इसके साथ ही स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने 19 वर्ष की उम्र में नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये उपलब्धि इनके नाम हासिल हुई जो कि 19 वर्ष है। महज इनकी उम्र की बात करें तो महज 19 वर्ष ही इनका उम्र है, जिस वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा चर्चे में रहा और ये प्रश्न बना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले पॉइंट में हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष वर्ग की, तो राफेल नडाल ने जीता। और वहीं पे फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष वर्ग की, तो दोनों में फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष वर्ग का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला छठा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने निम्नलिखित में से किस अभियान की शुरुआत की है। ये अभी बहुत ज्यादा खबरों में है, न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑपरेशन गियर बॉक्स। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने हेरोइन या फिर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने की दिशा में ऑपरेशन गियर बॉक्स की शुरुआत की है। अब ये ऑपरेशन गियर बॉक्स की जो शुरुआत की गई है, किस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं, एक प्रकार से तस्करी होता है, वो चीजें यहाँ पर हमने आगे लिखा है। तो इसके तहत गाड़ियों के पुराने और उपयोग किए गए गियर बॉक्स को खोलने के बाद वहां से गियर को हटा दिया जाता है और उस जगह पर मादक पदार्थों से युक्त प्लास्टिक के पैकेट रखकर इसकी तस्करी का मामला सामने आया है। इसी प्रकार से इसकी तस्करी होती थी, जिसके बाद से ये कदम उठाया गया है और इसको लेकर के भी हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा ऑपरेशन गियर बॉक्स की शुरुआत की गई है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सातवां प्रश्न है कि हाल ही में इस वर्ष सितंबर 2022 में किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नागा मिर्च महोत्सव संबंधित है नागालैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि पहली बार इस वर्ष सितंबर 2022 में नागालैंड की राजधानी व कोहिमा जिले के सोईहामा गांव में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया है। नागालैंड की जो राजधानी ये कोहिमा है और यहीं पर सोईहामा गांव में पहली बार नागा मिर्च, यहाँ पे देखिए मिर्चा लिखा गया, नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया है। ये पहली बार इसका आयोजन हुआ सितंबर 2022 में। हमारा अगला पॉइंट है नागा मिर्च की बात करें तो यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक है। अगर दुनिया के टॉप 5 तीखी मिर्च की बात करें तो इनका नाम शुमार होगा, यानी कि टॉप 5 में शामिल होंगे। हमारा अगला पॉइंट है कि इसे राजा मिर्च या फिर भूत जोलोकिया या फिर घोस्ट पेपर के भी नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर इनसे यानी कि इन्हीं नाम से भी इन्हें दर्शाया जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला पॉइंट है इस मिर्च के बारे में, जहां से आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस मिर्च के बारे में पूछा जा सकता है कि किस वर्ष इसे जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत दिया गया था। तो वर्ष 2008 में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग की बात है तो अभी हाल ही में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला 8वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले जीआई टैग की बात है तो एक पॉइंट ये भी था कि 14 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का हार्लेम शहर मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो ये शहर संबंधित है नीदरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा पहला पॉइंट है कि नीदरलैंड का हार्लेम शहर हाल ही में मांस की खपत को कम करने और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस तरह से देखा जाए तो इसके साथ ही नीदरलैंड का हार्लेम शहर मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। नीदरलैंड की बात है तो नीदरलैंड के बारे में एक प्रश्न आपके एग्जाम में कॉमन रूप से पूछे गए हैं, लगभग कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये नीदरलैंड के हेग में, यानी कि हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना के बारे में ध्यान रखिए, इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1945 को। अगला 9वां प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में कहा पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास क्या है। तो पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन अभी लद्दाख में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान रखना कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है और यह अभ्यास भारतीय सेना की 1 स्ट्राइक कोर ने की है, जिसके कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी थे। अब यहाँ पे हम बात करें स्ट्राइक कोर की, तो इसके बारे में हमने अगले पॉइंट पे लिखा है। स्ट्राइक कोर का मतलब है कि अगर कहीं भी चीन या फिर पाकिस्तान हरकत करता है तो सबसे पहले ये अंदर घुसकर उनका सफाया करेंगे, तो यही इनका कार्य है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। और अगला पॉइंट हमने ये लिखा कि वर्तमान थल सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं, जो कि
वो भी इस अभ्यास में मौजूद थे। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बने? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुकुल रोहतगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में मुकुल रोहतगी भारत के अगले वो 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नोट कीजिएगा, ये 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए। हालांकि जो उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा ये 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा, दूसरा कार्यकाल होगा। वे के वेणुगोपाल की जगह लेंगे, जो कि 30 सितंबर 2022 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल के रूप में मुकुल रोहतगी का यह दूसरा कार्यकाल होगा। पहले कार्यकाल की बात करें तो इससे पहले वे जून 2014 से लेकर के 17 तक अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यरत थे। तो अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 से जो इनका कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है, ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा, जो कि वे 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला 11वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में भारत और जापान के बीच जिमेक्स 22 यानी कि 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। बताएं कि यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये इसका 6ठा संस्करण था। आपको ध्यान रखना कि जिमेक्स भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला एक समुद्री अभ्यास है और इस वर्ष जिमेक्स 22 का यह 6ठा संस्करण 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ, यानी कि 11 सितंबर 2022 को ये बंगाल की खाड़ी में 6ठा संस्करण आयोजित हुआ है। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर बात करें अगले 12वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न पूछा गया है, बताएं कि हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकारा गया था? तो राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया था। हमारा अगला पॉइंट है कि इसी स्मृति में 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट को यहाँ से नोट कीजिए। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, और जो बातें मैंने आपको 68वीं बीपीएससी के बारे में बताया है उसे नोट कीजिएगा और आप लोग चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? कमेंट कीजिएगा, विस्तृत जानकारी आपको हमने यहाँ से दिया है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोग, जो भी बातें यहाँ पे आप लोग लिखेंगे उसे विस्तार पूर्वक लिखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।